स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। एक स्थानीय टेलीफोन अनुनिर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छा लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन तैयार किया गया कि 1 से 4 जो अक्षरों की संख्या है उसमें जो सरनेम या कुल नाम चुने गए थे वो 6 हैं, 4 से 6 में 30 हैं। इस तरह से हमारे ये दिए गए हैं। इनको दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र हमने खींचना है। तो आयत चित्र खींचने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 से 4, 4 से 6, पहले 1 से 4 के अंदर गैप 3 आ रहा है, 4 से 6 में 2 आ रहा है। तो इसके अंदर हमें इसकी चौड़ाई और आयत की लंबाई निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो वर्णमालों की अक्षरों की संख्या हमें 1 से 4, ये इस तरह के आंकड़े हमें दिए गए हैं। बारंबारता इस तरह से दी हुई है। तो हम कैसे निकालते हैं अंतराल की चौड़ाई? इसमें से ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा हम घटा लेते हैं। 4 में से 1 घटा लो, ठीक है। 4 में से 1 घटाया 3, 6 में से 4 घटाया 2, ये ऐसे आ जाती है अंतराल की चौड़ाई। इसको वर्ग अंतराल कहते हैं ना, तो इसकी चौड़ाई के लिए इनको घटा लेते हैं। 8 में से 6 2, 12 में से 8 गया 4 और 20 में से 12 गया 8। और आयत की लंबाई निकालने का फार्मूला क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया है हमने। क्या होता है वो? बारंबारता बटे में क्या होता है? चौड़ाई गुना में सबसे छोटी चौड़ाई। जो इसके अंदर सबसे छोटी चौड़ाई होगी वो हम गुना करते हैं। तो बारंबारता इसको यहाँ पे 6, चौड़ाई 3 है और सबसे छोटी चौड़ाई इसमें से देख लेंगे। सबसे छोटी चौड़ाई 2 है, तो गुना में 2 होगा, क्योंकि गुना में सबसे छोटी चौड़ाई होना है। तो ये तो सब में 2 2 आना ही है, ठीक है। तो ये हो गया 6/3 गुना सबसे छोटी चौड़ाई 2। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। 30/2 गुना में सबसे छोटी चौड़ाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐसे ही 44/2 बारंबारता बटे चौड़ाई गुना में सबसे छोटी चौड़ाई है 2, 2 से 2 कट गया 44। 16/4 गुना में सबसे छोटी चौड़ाई है 2। अब ये 4 चौके 16 पे कट गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 4/8 गुना में क्या आ जाएगा? सबसे छोटी चौड़ाई 2, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया 1, तो इसकी आगे लंबाई 1। तो अब हम क्या करेंगे? इसको आयत चित्र बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि आयत की लंबाई सबसे ज़्यादा 44 है, सबसे छोटी संख्या 1 है, 4 है। तो उस हिसाब से हम 1-1 का गैप बनाएंगे तो बहुत ही लंबा तक जाएगा, 1 से लेके 48। तो हम 4 का टेबल ले लेते हैं यहाँ पे। तो 4 का टेबल लेने पर क्या बन जाएगा? ये 4, 8, 12, 16, ठीक है। ऐसे करके हमने 48 4 का टेबल पूरा ले लिया है। या 40 के बाद 44, 4 को 4 जोड़ा 40 में 4 जोड़ा 44, 44 में 4 जोड़ा 48। इस तरह से हमने ये वाई एक्सिस पे बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? ये 20 तक है ना, तो ये 20 तक हमें यहाँ लगाना है, बराबर बराबर दूरी लगानी है 1 से लेके 20 तक। अब क्या है? सबसे पहले 1 से 4, 1 से 4 में 4 आएगा, तो 1 से लेके 4 है उसमें आएगा 4। तो यहाँ पे ये बन गया 4 तक, ठीक है। ये आपने स्केल से बनाना है। 4 से 6 में 30 बनेगा। 4 से 6 में 30, 30 कहाँ होता है? 28 और 32 के बिल्कुल बीच में होगा। तो ये 4 से 6 में बनाना है। 4 से 6 में ये ऐसे हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा स्केल से ना बनाने करके बहुत ही टेढ़ा बना है। 6 से 8 से 44, 6 से 8 से 44 बन गया। उसके बाद 8 से 12 में 8, 8 से लेके 12 तक में 8 बनाना है, 8 से लेके 12 तक में, तो ये बन गया 8। उसके बाद है 12 से लेके 20 तक में क्या आ रहा है? 1। 12 से लेके पूरा 20 तक 1 है। 4 का आधा 2 होगा, 2 का भी आधा कर दें तो बहुत ही छोटा सा ये बनेगा। यहाँ पे बहुत ही छोटा हमने लेना है 1, 12 से लेके 20 तक में, ठीक है। ये हमारा इसका आयत चित्र बन जाएगा। सेकंड हमसे ये पूछ रहे हैं
एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, वह वर्ग अंतराल बनाइए जिसमें अधिकतम संख्याओं में कुल नाम है। सबसे अधिक वो वर्ग अंतराल बताने सबसे अधिकतम संख्या में, तो यहाँ से ही आपको पता चल रहा है 44 है सबसे ज़्यादा, यानी 6 से 8 जो है इसका आंसर आ जाएगा, वो अंतराल बन जाएगा 6 से 8। और इस तरह से आप इसका बहुत साफ़ सुथरा बना सकते हैं। ठीक है, ये जो बन रहा है हमारा 1 से 4 का 4, 1 से 4 का 4 बना हुआ है, 4 से 6 का 30, 4 से 6 का 28 और 30, और 6 से 8 का क्या बना हुआ है 44, 6 से 8 का 44, और 8 से 12 का बनाना है हमें, 8 से लेके 12 तक में 8, और 12 से 20 का हमने बना लिया है ये 1, 12 से 20, ये 19 तक ही आया था तो 20 हमने यहाँ पे दिखा दिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये 1 से 4 वाले जो इंटरवल हैं ये आ रहे हैं ना, तो वर्णमाला के अक्षरों की संख्या यहाँ लिख देंगे और कुल नामों की संख्या हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था तो यहाँ ऊपर लिख दिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, इस तरह से आपने ग्राफ के ऊपर कम्प्लीटली बना लेना है। तो क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका फुल सिलेबस जो हमने करना है वो आप इजीली कर सकें।